बड़ी खबर भोपाल से आपको बता दें, बुधनी सीट खाली होने के बाद अब कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने मोर्चा संभाल लिया है। जयवर्धन सिंह ने राजकुमार पटेल की तारीफ की और इस तारीफ के साथ ही प्रत्याशी बनाने के संकेत भी दे दिए हैं। बीजेपी की तर्ज पर बूथ के जरिए चुनाव जीतने की कवायद अब कांग्रेस भी कर रही है। बुधनी सीट जो कि शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा विधायकी पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। बीजेपी की ओर से प्रत्याशी कौन होगा यह भी साफ नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ओर से ये संकेत मिले हैं कि राजकुमार पटेल प्रत्याशी हो सकते हैं, क्योंकि जयवर्धन सिंह जो सीट का मोर्चा संभाल रहे हैं उन्होंने राजकुमार पटेल की तारीफ की है। चलिए सीधे रुक करते हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए। मनोज जी, बीजेपी की तर्ज पर बूथ के जरिए चुनाव जीतने की कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। बीजेपी की तरफ से चेहरा भले साफ नहीं हो, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से इस हॉट सीट पर राजकुमार पटेल ही हो सकते हैं प्रत्याशी? देखिए जया, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो बयान भी हम सुनवाते तो बहुत स्पष्ट हो जाता कि आखिर क्या है। दरअसल जयवर्धन और शैलेंद्र पटेल दोनों को वहां का पर्यवेक्षक बनाया गया है चुनाव से पहले, और अब शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा दे चुके, बुधनी की सीट खाली हो गई है और अमरवाड़ा के बाद बुधनी का चुनाव भी होगा। पहले अमरवाड़ा है, उसके बाद बुधनी, और बुधनी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। लंबे समय से शिवराज जी 6 बार से वहां से विधायक रहे हैं और अभी भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व है, इसलिए कई नामों की चर्चा वहां चलती रहती है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। लेकिन कांग्रेस ये समझ रही कि इस बार शिवराज सिंह चौहान वहां नहीं रहेंगे, तो फिर क्यों ना इसमें कुछ नया ढूंढ लिया जाए, और इसीलिए राजकुमार पटेल के नाम की चर्चा भी चल रही है। तमाम ऐसे नाम है, पूर्व में जो लड़े हैं विक्रम, उनके नाम की चर्चा भी है। पर जयवर्धन सिंह जब वहां पहुंचे तो जिस तरह का बयान, भाषण जब अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे, तो राजकुमार पटेल भी साथ बैठे थे, उन्होंने उनका नाम भी लिया। तो ऐसा लगता है क्या सबसे मुफीद चेहरा कांग्रेस के पास राजकुमार पटेल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पहली बार शिवराज जी वहां से चुनाव नहीं लड़ेंगे। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदें टटोल रही है, उम्मीदें देख रही है। तो ये मानकर चलिए कि बुधनी का उपचुनाव भी जब भी तारीख तय होगी बहुत दिलचस्प होगा, और संकेत ऐसे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वहां से जिस समाज का ज्यादा बाहुल्य है, किराड़ समाज का, राजकुमार भी उसी से आते हैं, शिवराज जी भी उसी से आते हैं, तो हमें लगता है राजकुमार पटेल की संभावना वहां से बहुत दिखाई देती है। और खुद जयवर्धन सिंह जब अपने कार्यकर्ता को संबोधित कर रहे हैं तो ये नजर भी आ रहा है। बिल्कुल, हालांकि अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, केवल संकेत मिले हैं जो बातचीत नेताओं के बीच में हुई है। फिलहाल शुक्रिया आपका मनोज जी तमाम बातचीत के लिए।